नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान, सीरिया और इराक में किए हवाई हमले। भड़के पाकिस्तान ने ईरान को दी परिणाम भुगतने की चेतावनी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इराक पर हमले। ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। देखा जाए तो पश्चिम एशिया में हमास और इजराइल से युद्ध के कारण में पहले से ही स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसे में ईरान के इन हमलों ने चिंता और बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि उसने तीनों देशों में आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, ताकि अपने देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रही ताकतों पर लगाम लगाई जा सके। जहां तक हमलों की बात है तो आपको बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुर्द क्षेत्र में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद का केंद्र बताए जाने वाली इमारत पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और उत्तर सीरिया में ISIL से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमले करते हुए पूरे क्षेत्र को दहला दिया। बताया जा रहा है कि इराक में अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र की राजधानी एरबिल में कम से कम 8 विस्फोट सुने गए। इराक की क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद का कहना है कि 4 लोग मारे गए हैं और 6 घायल हुए हैं। इराक में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल क्षेत्र में जासूसी केंद्रों और ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों की सभाओं को नष्ट करने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि ईरान ने इराक में 11 मिसाइलें दागी हैं। इराक की सरकार ने एरबिल पर ईरान की आक्रामकता की निंदा की है। इराक ने कहा है कि ईरानी हमले के कारण आवासीय क्षेत्रों में नागरिक हताहत हुए हैं। इराक ने इसे देश की संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा का उल्लंघन बताया है। इराक सरकार ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज करने सहित विभिन्न कार्रवाइयों पर विचार करेगी। वहीं ईरान की IRNA समाचार एजेंसी ने बताया है कि उसने एरबिल में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया था। ईरानी एजेंसी ने कहा कि हम अपने देश को आश्वस्त करते हैं कि हमारा अभियान हमारे शहीदों के खून की आखिरी बूंद का बदला लेने तक जारी रहेगा। जहां तक सीरिया की बात है तो आपको बता दें कि ईरान ने उत्तरी सीरिया में यह कहते हुए मिसाइलें दागी कि वह सिर्फ IS के ठिकानों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान पर हमले। पाकिस्तान पर हुए हमलों की बात करें तो आपको बता दें कि ईरान ने बलूचिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बारे में खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अवैध हवाई हमले में 2 बच्चे मारे गए और 3 अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि अपने हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन के विरोध में इस्लामाबाद में तेहरान के वरिष्ठ राजनयिकों को बुलाया गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जानकारी दी गई है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों का लक्ष्य बलूचिस्तान प्रांत था, जो दोनों देशों के बीच 1000 किलोमीटर की सीमा पर स्थित है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने कहा, पाकिस्तान में जैश उल धुल्म आतंकी समूह के 2 प्रमुख ठिकानों को विशेष रूप से लक्षित किया गया और सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। समाचार पत्र डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार जैश अल अदल आतंकवादी समूह ने ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। उधर ईरान में बताया जा रहा है कि हमले सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। हम आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र में बलूची अलगाववादियों और अन्य आतंकवादी समूहों की गतिविधियों के कारण ईरान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इसके अलावा ईरान को लंबे समय से पाकिस्तान पर संदेह है कि वह आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया करा रहा है और संभवतः तेहरान के कट्टर प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ समन्वय करके ईरान के दक्षिण पूर्वी सीमा पर अस्थिरता पैदा कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान की ओर से यह हमले इसलिए किए गए हैं ताकि वह अपने देश में पिछले दिनों हुए हमलों का बदला ले सके। 3 जनवरी को ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 80 से अधिक ईरानी मारे गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। ईरान मानता है कि हमलों के पीछे जैश अल अदल का भी हाथ है, इसलिए उसने इसके ठिकानों पर हमला बोला है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि ईरान में सरकार के खिलाफ जो नाराजगी उपज रही है, उसकी ओर ध्यान हटाने के लिए यह हमले किए गए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमले ऐसे समय में किए हैं जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अंदरुल हक काकर से मुलाकात की थी। बहरहाल आतंकवादियों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान की ओर से हवाई हमले किए जाने पर पाकिस्तान ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। देखना होगा कि क्या पश्चिम एशिया की अशांति दक्षिण एशिया को भी प्रभावित करती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।